भागवत महापुराण चैनल में हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है विराट पुरुष के ऐश्वर्य का वर्णन। इस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के उस विराट स्वरूप के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों और उनसे उत्पन्न होने वाली सृष्टि की शक्तियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आइए अत्यंत शांति और मधुर भाव से इस दिव्य चर्चा का आनंद लें। अध्याय 6 पुरुष सूक्त और विराट ऐश्वर्य का विस्तृत वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का यह विराट स्वरूप ही समस्त चराचर जगत का मूल आधार है। उनके शरीर के प्रत्येक अंग से विशेष देवताओं और तत्वों का प्राकट्य हुआ है। श्लोक 1-2 वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतादीनां जिह्वा सर्वशिखी रसः घ्राणस्य वायुरश्विनोः श्रीभगवतः नासिका गंधस्य घ्राणतो जज्ञीरूपस्य चक्षुषोस्तथा। व्याख्या। ब्रह्मा जी बताते हैं कि अग्निदेव भगवान का मुख हैं और वाणी का क्षेत्र भी वही है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद भगवान की त्वचा, मांस आदि 7 धातुएं हैं। भगवान की जिह्वा से समस्त रसों, देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य का स्वाद लिया जाता है। उनकी नासिका से प्राणवायु और अश्विनी कुमार प्रकट हुए हैं और उनकी घ्राण शक्ति से ही संसार के समस्त सुगंधों का जन्म हुआ है। श्लोक 3-5 नेत्र और दिशाएं। उनकी आंखों से रूप और प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके नेत्र गोलकों से सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। कानों से दिशाएं और आकाश के शब्द प्रकट हुए। भगवान के कानों से ही श्रवण शक्ति और समस्त दिशाओं के अधिपति देवताओं का वास माना गया है। श्लोक 6-8 त्वचा और रोम। भगवान की त्वचा समस्त यज्ञों और स्पर्श का जन्मस्थान है। उनके शरीर के रोम समस्त वृक्षों और औषधियों के रूप में हैं। उनकी दाढ़ी और केश बादलों के रूप में आकाश में शोभा पाते हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थर और लोहे के समान कठोर तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्लोक 10-12 अधर्म और मृत्यु का स्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के अपान द्वार गुदा से मृत्यु, अधर्म, आलस्य और नरक की उत्पत्ति हुई है। उनकी पीठ से पराजय और अधर्म का वास है, जबकि उनकी नाभि से प्रलय और मृत्यु के मार्ग का संकेत मिलता है। ये दर्शाता है कि सृष्टि का हर पहलू, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, अंततः भगवान की ही माया का एक अंग है। श्लोक 13-15 मन और जल। भगवान के हृदय में मन का वास है और उनकी मज्जा से पृथ्वी और जल की उत्पत्ति हुई है। उनकी भुजाएं लोकपालों और देवताओं की रक्षा का आधार हैं, जो जगत का कल्याण करते हैं। श्लोक 16-20 पुरुष सूक्त का सार। यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान के चरणों से भूरलोक, घुटनों से भूवरलोक और हृदय से स्वर्गलोक की रचना हुई है। भगवान का विस्तार केवल इस दृश्य जगत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक भी उन्हीं के शरीर के उच्च अंगों में स्थित हैं। यज्ञ की सामग्री का रहस्य। ब्रह्मा जी नारद जी को एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, हे पुत्र, जब मैं सृष्टि की रचना करना चाहता था, तब मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी। तब मैंने भगवान के विराट स्वरूप के अंगों से ही यज्ञ के पशु, कुश, घी, शहद और स्वर्ण जैसे पात्र प्राप्त किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र भी उन्हीं के मुख से प्रकट हुए। श्लोक 34 ब्रह्मा जी का अनुभव। न भारती में मृषोपलक्षते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणी पतंत्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कंठवत ऋतो हरिः। व्याख्या। क्योंकि मैंने अपने हृदय में अत्यंत प्रेम और उत्कंठा के साथ भगवान श्रीहरि को धारण कर रखा है, इसलिए मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती। मेरा मन कभी कुमार्ग पर नहीं भटकता और मेरी इंद्रियां कभी विषयों में आसक्त होकर पथभ्रष्ट नहीं होती। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जो भगवान के चरणों में समर्पित है, सत्य सदैव उसके साथ रहता है। ब्रह्मा जी की विनय। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतना ही उड़ पाता है जितनी उसकी शक्ति होती है, उसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान और स्वयं मैं भी भगवान की अनंत महिमा का अंत नहीं पा सकता। भगवान अपनी माया को स्वयं भी नहीं समेटते, क्योंकि उनकी शक्ति अपार और नित नई है। इस प्रकार द्वितीय स्कंध का यह 6ठा अध्याय हमें भगवान के विराट और सर्वव्यापी स्वरूप का दर्शन कराता है। हमें यह बोध होता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म अंश हैं और हमारा कल्याण केवल उस परम पुरुष की शरणागति में ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही विस्तृत और भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे।